बात करेंगे जवाहर टनल के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, जिस पर जो जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से तज़ीन व आराइश का काम उस पर शुरू किया गया था वो मुकम्मल होने के करीब है और माना जाता है कि अगले माह उसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, उस काम को मुकम्मल किया जाएगा। जिसके बाद ही आपको बताते चले कि ये ट्विन ट्यूब जवाहर टनल जिसको पब्लिक के लिए खोला जाएगा, दिसंबर में इसे पब्लिक के लिए खोला जाएगा, जिस पर जो तज़ीन व आराइश का काम अपग्रेड करने के लिए हवाले से जो काम इस पर चल रहा था वो मुकम्मल हो चुका है और अब दिसंबर आने वाले महीने के दौरान उसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और आपको बताते चले कि इस जवाहर टनल को तकरीबन 1956 में बनाया गया था जम्मू कश्मीर के हवाले से, और इस काम पर जो इस टनल पर जो काम हुआ है उस पर करीब 62.5 करोड़ रुपए जो वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ की जानिब से मंजूर हुआ था उस पर लागत की गई और इस लागत के बाद ही इसको तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल हो चुका है और अब इसे दिसंबर के महीने में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अच्छा जी, ये वो टनल थी जो 1956 में तामीर की गई थी और यही रास्ता था जो जम्मू को कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ और कश्मीर, लद्दाख और जम्मू को पूरे मुल्क के साथ जोड़ता था, क्योंकि वाहिद एक कौमी शहरा था और ये वाहिद एक रास्ता था जहां पर पूरा ट्रैफिक मूवमेंट होता था और आर पार जो काम था वो चलता था। अब जो इतलात और खबर सामने आ रही है कि अब इसमें ज़बरदस्त जदीद आलात लगाए गए हैं, तकरीबन 70 से ज़्यादा हाई डेफिनिशन सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, स्मोक और फायर सेंसर्स लगा दिए गए हैं और साथ साथ अब मॉनिटरिंग रूम भी बना दिया गया है, टाइम सुपरवाइजरिंग रूम भी बना दिया गया है। और ये जो दूसरी टनल हमारी बनी है जहाँ से अभी ये रास्ते चल रहे हैं, अगर इस टनल को भी अब दोबारा खोल दिया जाएगा तो आपका जो कुछ पैच के अंदर बहुत ज़्यादा रश रहता है वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से ये हिस्टोरिकल टनल जो है काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए BRO की तरफ से अनथक कोशिश जो है वो की गई है। आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, बानिहाल का जब हम नाम लेते हैं तो बानिहाल और इस टनल का चोली दामन का साथ है। कुछ वक्त के लिए हमने देखा था जब दूसरी टनल्स बनाई गई थी तो ये हिस्टोरिकल टनल नज़रों से ओझल हो गई, बहुत कम लोग यहाँ से सफ़र करते थे बल्कि ना के बराबर थे, जिसके बाद सरफेस ट्रांसपोर्ट हाईवेज वजारत ने यह फैसला लिया कि अब इसको रिनोवेट किया जाएगा। माना जा रहा कि जदीद खदोखाल पर इसको रिनोवेट किया गया है, तो क्या बानिहाल के लोगों की जो शिकायतें थी कि जनाब हमें नज़रअंदाज किया गया है और बहुत सारे लोग जो इस रास्ते पर अपने कारोबार को चलाते थे उन्हें भी लग रहा था कि शायद अब ये दोबारा नहीं खुल पाएगी, लेकिन जिस तरीके से फैसला लिया गया, मुकम्मल काम किया गया और अगले माह तारीख दी गई कि ये रास्ता भी आमदरफ्त के काबिल है, किस तरीके से आवाम इसको देख रही है और BRO क्या कुछ मानना है, जदीद क्या कुछ इसमें किया गया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि लाइफ शेल्फ जो इसका था वो खत्म हो गया, ये कभी भी कलेप्स हो सकती है, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसको दोबारा से रिनोवेट किया गया है, जदीद आलात लगाए गए हैं। तो BRO की टेक्निकल टीम क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रही है? जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि 1956 में जो है ये टनल जो है वो तैयार की गई थी और उसके साथ में अगर देखें तो मुल्क के साथ साथ जो है यानी जो रियासत के साथ साथ जो दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने वाला ये वाहिद शाहरा था और कहीं ना कहीं पे जब इसको बीच में जो है रिपेयर करने की कोशिश की गई लेकिन वो थोड़ा सा जो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर नहीं देखा गया, तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने ये फैसला लिया कि इसमें तकरीबन जो उस तरह से काम किया जाए जिससे कि ये इसकी लाइफ भी जो है और कई साल तक जो है वो बेहतर रहेगी। जहां एक तरफ से हमारे पास नवयुगा टनल है और उसके साथ में जिस तरह से आपने कहा कि अब इसमें जो ऑपरेशनल ये बहुत कम था या सारी चीजों को देखकर, लेकिन अब जब ये मुकम्मल होने को जा रहे हैं और दिसंबर में इसको ऑपरेशनल किया जाएगा, कहीं ना कहीं पे लोकल सतह पे इस पुराने जवाहर टनल जो 2.5 किलोमीटर ये ट्विन ट्यूब है उसमें बहुत सारे लोग जो है इसके फेस के सामने कारोबार करते थे, तो उनकी भी उम्मीदें जाग गई है कि अब इसमें जो ऑयल टैंकर्स है, चिकन की गाड़ियां या बाकी जो कुछ गाड़ियों में एक्सक्लूसिव का कंपनीज के लिए सामान होता है, तो ये पूरी तरह से ऑपरेशनल इसको किया गया है जिसमें 70 से ज्यादा जो हाई डेफिनेशन कैमराज, मॉनिटरिंग रूम और सारी चीजें और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये टनल जो है काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है और कहीं ना कहीं पे ये एक बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने
फंडेड करके जो है बीआरओ ने इसे पाई तकमील तक पहुंचाया है। और कहीं ना कहीं पे अब सफर में जो तो है हम ये माने लोगों कि को और जो आसानी। ऑल्टरनेट टनल बनाया गया था वहां से अब हाई एक्सप्लोसिव वाला मटेरियल जो श्रीनगर जाता है वो इस टनल से होते हुए जाएगा, और जो हैवी व्हीकल्स हैं उन्हें भी यहीं से रूट किया जाएगा ताकि वहां पर प्रेशर कम हो और पैसेंजर और दीगर व्हीकल जो है वो वहां से इजीली थ्रू एंड फ्लो हो जाए। बिल्कुल सर, इसमें जिस तरह से जो ऑयल टैंकर्स है, बाकी एक्सप्लोसिव कुछ जो चीजें होती है जो कंस्ट्रक्शन में जो है कंपनीज को दरकार होता है ऑन द फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो चीजें होती है, तो वो सारी चीजें वहां से हो जाएगी। लेकिन इस टनल को बहुत खूबसूरत तरह से जो है बनाया गया है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि वो सारी चीजें जो है हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाए कि क्या क्या वहां पर जो है और मजीद पेश रखती है। और यहाँ पर अगर देखें तो इसको जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया, चूंकि बीआरओ ऐसे स्ट्रेचेस में काम करती है जो मुश्किल तरीन एरियाज कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये माने तो बीआरओ का एक बहुत बड़ा ये कदम है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और कहीं ना कहीं पे ये एक बड़ी उपलब्धि है जहाँ पर इस ट्विन ट्यूब को फिर से यहाँ पर मुकम्मल किया गया और खूबसूरत तरह से इसको पाई तकमील तक पहुंचाया गया है। जो चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि दिसंबर के वस्त में या आखिर तक इस दोनों ट्यूबों को, जवाहर टनल के ट्यूबों को खोल दिया जाएगा। रिनोवेशन का काम चल रहा था, 62 करोड़ से ज़्यादा रकम इस पर सर्फ हो गई और माना जा रहा है कि इंतहाई खूबसूरती के साथ अब इस टनल को दोबारा से तामीर कर दिया गया है।